स्वाएतमेकान्तहितं विधात्रा स्वाएतमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनं ज्ञातया विनिर्मितं छादनं ज्ञातया विशेषतः सर्वविधा समाजे विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां विभूषणं मौनं पंडितानां। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है विभूषण मौनम पंडिता नाम, अर्थात जो मौन होता है वह अपंडित लोगों का बहुत अच्छा आभूषण माना जाता है। जो अल्पज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो मूर्ख होते हैं, अगर वह कहीं बैठे हैं विद्वानों की सभा में, अगर वह चुप हैं तो उनके लिए एक आभूषण समझ जाइए कि एक आभूषण है। उसी को बता रहे हैं कि मौनम अपंडिता नाम विभूषणम। जो मौनता है, जो चुप है, जो शालीनता है, जो शांति से बैठा है, कुछ बोलता नहीं है। और कहाँ तो कह रहे हैं कि सर्वविदाम। सर्वविदाम मतलब कि जो समाज पढ़े लिखों का हो, उच्च श्रेणी के लोग हों, जहाँ एकत्रित हों, बात विचार करते हों और वहाँ विद्वानों की सभा लगी हो, विद्वानों का समाज हो, उस समाज में बता रहे हैं कि मौनम, जो मौनम है वह अपंडिता नाम, जो अल्पज्ञ है, जो ज्ञानी नहीं है, जो मतलब अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों के लिए कह रहे हैं कि मौनम जो होता है वह विभूषण होता है। वह विभूषण होता है कहें कि अगर कई लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं और आप कुछ जानते नहीं हैं, और जब तक नहीं जानते हैं तो चुपचाप बैठे हैं, सही है, मगर जानते भी नहीं हैं और चुप रहते भी नहीं हैं। अब ज्यों ही आप बोलेंगे तो फिर वहाँ पे समझने वाले समझ जाएंगे कि हंसों के बीच में बकुला बैठा हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कबीर जी की जो मूर्ख जन होते हैं, जो अल्पज्ञानी होते हैं, उनका जो मौन होता है वह आभूषण होता है। कहाँ तो सर्वविधाम, अर्थात तो जो जानकार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके सभा में, उनके साथ, उनकी सभा कहा जाए चाहे उनका समाज कहा जाए, ऐसे लोगों में अगर मूर्ख लोग जो चुप ही रहते हैं उसी में उनका भलाई है। फिर यह भलाई बनाया कौन, मौन कौन, किसने बताया? तो कह रहे हैं विधात्रा, विधात्रा विनीतम, अर्थात तो ब्रह्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। काहे तो कह रहे हैं कि उनके गुण को छिपाने के लिए, जो उनके अंदर अवगुण है उसको छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए तो कौन निर्माण किया है? तो विधात्रा अर्थात ब्रह्मा जी स्वयं भी निर्मितम, अर्थात उसका स्वयं क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। काहे किए हैं? तो कह रहे हैं अज्ञाताया, अर्थात जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता है, जो मूर्खता है, उसको क्या करने के लिए? तो कह रहे हैं छादनम, उसको ढकने के लिए, जो मूर्खता है उसको ढकने के लिए जो मौन रूपी आभूषण है उसको विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्माण किया है। भगवान स्वयं उनको बनाकर भेजे हैं कि भैया जो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो विद्वानों के बीच में कुछ बोलना नहीं। अगर हमको आता जाता कुछ है ये नहीं है और हम बैठ करके सबका सपना हम ही पूरा करने लगे, उनका मिशन अधूरा है तो मैं उनको पूरा करूंगा, उनका अधूरा है उनको पूरा करूंगा, अपने खुद मैट्रिक पास नहीं हूँ तो हम क्या करें? बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आए चले गए और यह सब ऐसे चलता गया, लेकिन जो जानते हैं, जो जानकार लोग होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं। अगर जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो मूढ़ी होते हैं, जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, उनके बारे में कवि जी बता रहे हैं कि उनका मौन जो है यही आभूषण है। और उस आभूषण को बनाया किसने है? तो कह रहे विधात्रा विनीतम, अर्थात भगवान स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका क्या किया है? अज्ञाताया छादनम, अर्थात अज्ञानता को छादनम माने ढकने के लिए कह रहे हैं कि स्वायत्तम एकांत हितम, स्वायत्त मतलब स्वयं से करें कि अपने ही हाथों में है, मूर्खों के ही हाथों में है, जो अल्पज्ञानी है उनके ही हाथों में। ये नहीं कि दूसरे का उधार लेना है, दूसरे का हाथी घोड़ा लेना है, दूसरे का गाड़ी लेकर चलना है कि भैया हमारा ये नहीं तुम दे दो ना। विधाता जब उसका निर्माण किए तो बता रहे हैं कि स्वायत्तम अर्थात अपने ही अधीन रहने वाला है, अपने ही हाथों में रहने वाला है। और क्या है? तो एकांत हितम, अर्थात एकांत हितम में कह रहे हैं कि अत्यंत हित
हितकारी होता है। विधाता के द्वारा जो मौन रूपी आभूषण बनाया गया है, जो यह मौन है, इस मौन को बता रहे हैं कि विधाता ने विनिर्मितम तथा विधाता ने जो बनाया, काहे बनाया, तो कह रहे अज्ञाता आच्छादनम अर्थात अज्ञानता को ढकने के लिए, अज्ञानता के ऊपर आवरण डालने के लिए इस मौन रूपी आभूषण को प्रदान किया है। और आगे कहे कि स्वायत्त एकांत हितम, स्वायत्तम अर्थात यह नहीं कि दूसरे का कुछ लिया जाए, दूसरे से मांगा जाए, दूसरे से प्रार्थना अर्चना किया जाए, ना, स्वयं में ही निहित है और स्वयं हमें निहित है, अपने हाथ में रहने वाला है और अत्यंत हितकारी है। ऐसे आभूषण, ऐसे विभूषण, ऐसे आभूषण को कहाँ बताया, तो कहें विशेषतः, विशेष रूप से बताया, विशेषतः सर्वविदाम समाजे अर्थात विशेष रूप से जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके सभा में, उनके समाज में मौनम, जो मौन रूपी विभूषणम, जो आभूषण है, वह अपंडिता नाम, वह अपंडितों का है, गहना होता है। अगर आप वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं, अगर डॉक्टर का कहीं पे असेंबली लगी हो, वकीलों का असेंबली लगा हुआ हो और वहाँ पे आप कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके बीच में जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे तो कोई यह नहीं कहेगा कि आप डिग्रीधारी नहीं हैं। अगर अगर वहाँ पे कोई बोलने के लिए आप जानते भी नहीं हैं और चल करके कोनो रोगे पर बोले लगे कि इसको इस्नोफिलिया हो गया है, इसको पीलिया हो गया है, इसको हिस्टीरिया हो गया है, तो आता जाता कुछ नहीं है, बोलते बहुत हैं। तो जो आप बोलेंगे कि पीलिया, हिस्टीरिया, इस्नोफिलिया, सुनने में तो लग रहा है कि सब एक के जैसा है, लेकिन जो विद्वान है वो जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन कैसा है। तो जो नहीं जानते वैसे ही बोलते हैं कि पीलिया के भले, हिस्टीरिया के भले, तो इस्नोफिलिया के भले, सब भइल ही है, मतलब वो कुछ जानतना है, बस सब भइल ही है। तो ऐसे जगह वो बता रहे हैं कि जो विद्वान है, जो जानकार है, जो पढ़े लिखे हैं, और बताया कि विशेषतः सर्वविदाम समाजे अर्थात विशेष रूप से जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान है, उनके समाज में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो अपंडिता नाम, जो अपंडित हैं, अल्पज्ञानी हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो मौनम विभूषणम अर्थात उनका मौन ही क्या है, आभूषण है। तो आइए एक बार और देखते हैं, स्वाएतमेकांत हितम विधाता अर्थात स्वयं के हाथों में अति उपयोगी, विधात्रा मैंने ब्रह्मा भगवान ने बनाया है। विधात्रा में देखें तो बी उपसर्ग हो जाएगा, धातु है और त्रिच प्रत्यय लग जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा। विधात्रा में ऐसे ही पूछा जाता है कि विधाता में कौन सा प्रत्यय है, तो त्रिच प्रत्यय होता है, धातु होती है। तो विधाता ने क्या किया, विनिर्मितम, बी और नि उपसर्ग पूर्वक धातु है, किस प्रकार है कि विनिर्मितम, खुद बनाया है, क्या बनाया है, तो अज्ञाताया अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी में जो अज्ञ होते हैं, जो जानकार नहीं होते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। तो अज्ञ में अग धातु तल प्रत्यय है, तल के बाद टा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है अज्ञाता। और छादनम मन होता है आवरण, आवरण मतलब उसको ढकने के लिए, उनकी अज्ञानता को ढकने के लिए, उनके अज्ञानता को बचाने के लिए जो आभूषण है, जो छादनम है, जो छादित करता है, यहाँ पे कह रहे छादनम। और छादनम में छद धातु है, छद धातु के साथ ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ, शब्द बना है छादनम। तो कह रहे विधाता विनिर्मितम, भगवान अर्थात ब्रह्मा ने अज्ञानियों के आवरण को बनाया है। और कैसा आवरण है, तो कह रहे मौन, मौन रूपी जो आवरण है वह विधाता ने स्वयं बनाया है। अस्वायत्त में एकांत अर्थात वह उनके हाथों में ही निहित है, और वह चाहे तो अपने आप उसको खराब कर दे और चाहे तो चुपचाप रह के अपनी सब इज्जत को बचा ले। तो वही बता रहे हैं कि स्वायत्तम एकांत हितम अर्थात उनके ही हाथों में रहने वाला अति उपयोगी अस्त्र है, कौन, मौनम। उसके बाद निचली रंग में कहे कि विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से, तो विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो विशेष है, तो विशेष में देखें तो बी उपसर्ग हो जाएगा। और धातु की बात करें तो शिष धातु हुई और शिष धातु के साथ यहाँ पे घय प्रत्यय हो जाएगा, तो शब्द बनेगा विशेषतः। तो विशेष रूप से सर्वविदाम, जो सब कुछ जानकार लोग होते हैं, सर्वविदाम, स्वर में देखिए स्वर उपसर्ग पूर्वक विद धातु है और विद धातु के साथ यहाँ पे क्यूप प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है सर्वविदाम। तो विशेष रूप से सर्वविदाम, जो सब कुछ जानते हैं, उनके समाज में, उनके समाज में, उनकी सभा में, वहां जहां उठते बैठते हैं ऐसे लोगों के समाज में। और समाज में कह रहे हैं कि सम उपसर्ग को अज धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक अज धातु में घय प्रत्यय किया गया है, शब्द बना है
समाजे। तो कह रहे हैं कि विशेष रूप से सर्वविद्वान जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, उनके समाज में, उनके सभा में अपंडितानाम जो अज्ञानी लोग हैं, मौनम विभूषणम, पंडितानाम में देखिए यहाँ पे पंडा हो जाएगा और पंडा के साथ इतच प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है पंडित। तो कह रहे हैं अपंडितानाम जो अल्पज्ञानी है, जो अज्ञानी है, वह मौन रूपी विभूषणम और मौन रूपी आभूषण उनके लिए विधाता ने स्वयं बनाया है। यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो चुपचाप बैठे रहिए। जैसे एमडी के, एमबीबीएस के डॉक्टर हैं, जो हायर एजुकेशन वाले हैं, कोई जज वोज है, जहां उनकी सभा है, चुपचाप बैठे रहिए। बस का 100 जाने में से एक को दो नहीं जान पाएंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं, आप जानकार नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहिए। अगर बहुत कुदुर बुदुर करोगे, जानकारी नहीं है, तो जो उठ के खड़ा होगे पता चल जाएगा तुम कितना पानी में हो, कितने जानकार हो। अब हम लोग हैं तो हम लोग को संस्कृत जो आती है तो हम इतने जानकार हैं, इसके पहले हम 4 बार पढ़ते हैं, 4-5 बार पढ़ कर तो आते थे कि श्लोक आप लोगों के समकक्ष बोल पाते, वो टूटे फूटे लहजों में। अगर आप इसके बाद दूसरा आप कह दें कि दूसरा बोल दे तो जब पता चल जाएगा हम कितना पानी में। तो इसीलिए अपने आप को ज़्यादा स्थिर रखना चाहिए। मौनता स्वयं का आभूषण होता है। और यहाँ पे दुनिया में जवे जब लोग आगे हैं, यहाँ ज्ञानी से अच्छा वीरों से धरती खाली ना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।